बीच में रह गई तो चलो इसको पूरा करते हैं कि ये तो हो गया था। बीकानेर नागौर का क्षेत्र जंगल प्रदेश कहलाता था। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तरित था। यानी मत्स्य प्रदेश के अंदर जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आता था। और मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी। और इसके बाद भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर, करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। सूरसेन राज्य में कौन से भाग आते थे? धौलपुर, करौली कौन से में आते थे? सूरसेन में धौलपुर, करौली, सूरसेन में धौलपुर और करौली, जो मथुरा क्षेत्र से सटे हुए थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। यानी कांठल कौन सा क्षेत्र था? प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। कांठल कौन सा भाग था? प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे को बोलते हैं इधर दक्षिणी साइड में कांठे। ठीक है, किनारे यानी कांठे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। 56 का मैदान कौन सा है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का क्षेत्र। इधर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये भाग है, ये 56 का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भाग 56 का मैदान कहलाता है। बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता है। यानी ऊपरमाल नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? बेंस से लेकर बीज तक। यानी मैंने तो ऐसे याद किया था भाई, भैंस के ऊपर बीज यानी बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपरमाल। भैंस के ऊपर बीज बेंसरोडगढ़, ऊपरमाल बिजोलिया। यानी इधर बेंसरोडगढ़ हो गया और इधर हो गया बिजोलिया भीलवाड़ा हो गया और इनके मध्य का क्षेत्र क्या हो गया? ऊपरमाल। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कौन सा क्षेत्र? उदयपुर वाला वो क्षेत्र। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी मैंने तो ऐसे याद किया था, यानी बागड़ में डूबा यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती कहलाता था। कोटा और बूंदी यानी ये क्षेत्र ये हो गया कोटा और बूंदी। कोटा बूंदी का क्षेत्र कौन सा, किस नाम से? हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र शेखावटी नाम से जाना जाता था। सीकर, चूरू, चूरू ये क्षेत्र कौन सा? शेखावटी। सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता था। अब आगे है इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है: प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। तो प्राक युग इतिहास के यानी प्राक युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। प्राक युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, यानी प्राक युद्ध। तो प्राक वाक से मिलता जुलता है। वाक यानी बोलना, यानी उसको सिर्फ बोलने का ही ज्ञान था, लेखन कला से वो अपरिचित था। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ।
आद्य युग में क्या है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ना संभव नहीं है। और ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा है जिसमें स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। यानी ऐतिहासिक यानी आज आप इतिहास पढ़ने लग रहे हैं तो वो क्या है, स्पष्ट है और आप सुपठित यानी भी आप अच्छी तरिया पढ़ सका, इतनी बढ़िया तरिया लिखे हुए है। ठीक है, तो ऐतिहासिक युग स्पष्ट है और बढ़िया तरिया लिखे हुए हैं और आप बिन पढ़ सका। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग यह है युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता तक। जो को प्राक युग है यानी जगह में बिन लिखण को ज्ञान कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध को नहीं, वो सृष्टि के आरंभ हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का टाइम है। आद्य युग में क्या है, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। आद्य युग यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। और ऐतिहासिक युग यह युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। ऐतिहासिक युग यह 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है।